स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एसएस की बुक जियोग्राफी का लेसन नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करेंगे। लैंड जो ज़मीन, धरती, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन की प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? लैंड। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड आल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नो हैबिटेबल की लगभग क्या है 30% 30% ही जो पृथ्वी का भाग है वो क्या है? लैंड है। और मगर क्या है कि आल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल कि सभी जगह पर ये नहीं है कि जीव जंतु इंसान सभी जगह पर रहते हैं। इसका छोटा सा जो पार्ट है, छोटा सा भाग वो क्या है जिस पर क्या है जीवन संभव है। The uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। कि जो पॉपुलेशन क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कि क्या है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है और अलग अलग पार्ट में ऐसे ही है कि पूरे वर्ल्ड के पार्ट में कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहीं कम है। और ये किसकी वजह से है? लैंड और क्लाइमेट की वजह से है। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोपर्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइट एरिया ससेप्टिबल टू वाटर। तो क्या है कि कहीं पर तो क्या है जो स्टीप स्लोप्स हैं, कहीं पर तो क्या है पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर माउंटेन्स हैं। ऐसा क्या है जो लैंड है अलग अलग तरह की है पूरे वर्ल्ड में। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर। कि लैंड को क्या है हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे खेती के लिए, जंगलों के लिए, माइनिंग की खदानों के लिए, बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। दिस इज़ कॉमनली टर्म एज लैंड यूज। इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? लैंड यूज बोलते हैं। इसके बाद है लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। कि किस लैंड को हम क्या है जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राइवेट लैंड किसी की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी और कम्युनिटी जैसे कोई सरकारी ज़मीन होगी। प्राइवेट लैंड इज़ ऑन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज़ ऑन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़। कि जो प्राइवेट लैंड होगी उसका क्या है कोई ना कोई क्या है मालिक होगा, और जो कम्युनिटी लैंड होगी वो क्या है कि सभी लोगों द्वारा कॉमन यूज़ की जाएगी। कलेक्शन ऑफ फॉडर कि जैसे जहाँ पर अनाज का कलेक्ट करके रखते हैं, फ्रूट, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। और इनको कि जहाँ पर जो सभी के लिए कॉमन होती है जो लैंड जहाँ पे जिसको क्या है सभी यूज़ करते हैं उसे हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स कि कंजर्वेशन होता है किसी चीज़ को संरक्षित रखना। कि लैंड रिसोर्स को हम संरक्षित कैसे रख सकते हैं? ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या ने क्या कर दिया है कि जो ज़्यादातर जंगलों को क्या है उनको क्या है नष्ट करके उस जगह को क्या है घेर लिया है। एंड आर एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं जंगल होते हैं तो क्या है अब क्या खतरा इन पे क्या है कि वो क्या है जंगल सारे ख़त्म हो रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है लोग क्या है जंगलों को काट के वहाँ पर क्या है अपने घर बसा रहे हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड चेक यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स and check on our grazing are some of the common method used to conserve land resources। कि लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है? एफोरेस्टेशन की और रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड जो क्या है जो कीटनाशक हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, इनको क्या है कम से कम यूज़ किया जाए, तभी क्या है हम जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनको क्या है संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल। The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil। कि बिल्कुल जो पतली लेयर है जो
अर्थ की सरफेस को कवर करती है उसे सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, ये क्या है, लैंड से क्या है, लगभग सी क्या है, लिंक है उससे। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है, वेदर रॉक से बनी होती है जो अर्थ पर पाए जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पैटर्न रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। देखो क्या क्या होते हैं, पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम, क्लाइमेट, ये सब क्या है, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं। और ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है वाटर इज द वाइटल रेन्यूएबल रिसोर्स, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, की 3/4 हिस्सा जो है अर्थ का वो क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, की क्या है, जो जिंदगी का जो जीवन है वो कब शुरू हुआ था, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। इवन टूडे द ओशियंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, और आज के टाइम में क्या है, जो ओशियंस सागरों ने क्या है, 2/3 हिस्सा जो अर्थ के सरफेस का है वो क्या है, घेर लिया है। एंड पोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, प्लांट और एनिमल लाइफ को क्या है वो सपोर्ट कर रहे हैं। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन, कि नमकीन होता है जो सागरों का पानी होता है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और ह्यूमन के लिए क्या है वो फिट नहीं होता। फ्रेश वाटर जो है वो ओनली सिर्फ कितना है, 2.7% है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस, की बहुत ही कीमती सब्सटेंस जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर है धरती पर। वाटर कैन नाइदर बी एडिड और नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, कि पानी को क्या है ना तो बढ़ाया जा सकता और ना कम किया जा सकता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कि इसके जो वॉल्यूम है वो क्या है, हमेशा क्या है, समान रहता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि हम नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति को और वाइल्ड लाइफ को कैसे संरक्षित रख सकते हैं। फॉरेस्ट आर और वेल्थ, की जो जंगल जो है वो क्या है, हमारी वेल्थ है, एक धन की तरह है। प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, जो प्लांट्स है वो एनिमल्स को क्या है, रहने के लिए आश्रय देते हैं, और ये दोनों क्या है, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कोज द लॉज ऑफ नेचुरल हैबिट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो क्लाइमेट में चेंज होते हैं और ह्यूमन की इंटरफेरेंस वो क्या है, लॉज ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स। मैनी स्पाइसीज हैव बिकम वैल्यूरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, कि बहुत तरह की जो जीव जो जातियाँ हैं, जो प्रजातियाँ हैं वो क्या है, एक तरह से ख़त्म होने की कगार पर आई हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, की जो जंगलों को काटना, सॉइल एरोजन, मिट्टी का जो अपरदन होना, ये सब क्या है, एक तरह से क्या है, प्रभावित कर रही है किसको, नेचुरल वेजिटेशंस को। इसी तरह नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, किसे प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट में क्या है, एक बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह क्या है, हमें जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या है, कंजर्व करके रखना चाहिए। थैंक यू, ये लेसन था, और नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।